नमस्कार मित्रों। आइए आज हम लोग महाकवि कालिदास प्रणीतम रघुवंश महाकाव्यम के द्वितीय सर्ग के संपूर्ण कथा को जानेंगे। पहले तो हम लोग मूल पाठ को पढ़ने से पहले हम लोगों को हिंदी कथा जान लेनी चाहिए। उसी क्रम में आज हम लोग रघुवंश महाकाव्यम के द्वितीय सर्ग का कथा जानेंगे। तो कथा इस प्रकार है कि दूसरे दिन राजा दिलीप गाय की पूजा अर्चन समाप्त हो जाने के बाद बछड़े के दूध पी लेने पर राजा ने उस गाय को लेकर जंगल की ओर प्रस्थान करते हैं। राजा के साथ रानी सुदक्षिणा तथा उनके कुछ अनुचर भी पीछे पीछे जाने लगते हैं। कुछ दूर जाने पर रानी सुदक्षिणा और अपने अनुचरों को नौकरों को राजा ने लौटा दिया, क्योंकि राजा यह प्रण किए थे और एक प्रकार से वह एक तपस्या कर रहे थे। तो वह राजा दिलीप यह नहीं चाहते थे कि उनकी तपस्या में किसी की भी सहयोग हो या किसी की भी सहयोग मुझे लेनी पड़े। वह अपने सामर्थ्य, अपनी बुद्धि, अपने ज्ञान पर पूर्ण विश्वास रखते थे। इसलिए उन्होंने रानी सुदक्षिणा तथा अपने अनुचरों को कुछ दूर जाने पर ही सब लोगों को वापस कर देते हैं, क्योंकि राजा एक प्रकार की तपस्या कर रहा था, अतः उसने किसी की सहायता लेना स्वीकार नहीं किया और अकेले ही सभी आपत्तियों की सामना करने के लिए तैयार हो गए। जंगल में पहुंचने पर वह गाय की सेवा करने लगे। वन में राजा की सेवा स्वयं पक्षी, वृक्ष, देवता, जंगल की हवाएं बड़ी तल्लीनता के साथ किए और इस प्रकार गाय की सेवा राजा के द्वारा 21 दिन करते हुए व्यतीत हो जाते हैं। 22वें दिन जब सुबह होती है और राजा की भक्ति की दृढ़ता की परीक्षा लेने के लिए गाय नंदिनी हिमालय की एक गुफा में घुस जाती है। अपनी माया से उसने एक दूसरा रूप धारण करती हैं तथा अपने ऊपर शेर को बैठा लेती हैं। और उस गाय को वह शेर जबरदस्ती घसीटता हुआ उस गुफा में उस गाय को नंदिनी को खाने की चेष्टा करता है। यह सब दृश्य राजा दिलीप के द्वारा नहीं देखा जाता, क्योंकि उस समय राजा बड़ी तनुमय से उस हिमालय पर्वत की सुंदरता, मनोरम सुंदरता की छटा देखने में लगे हुए थे, ध्यानमग्न थे। इसलिए वह इस दृश्य को नहीं देख पाते हैं कि गाय को कोई सिंह आता है और इस गुफा में उठा ले जाता है। कुछ समय बाद जब गाय करुणामयी वाणी सुनाती है तो उस नंदिनी की करुणामयी वाणी को सुनकर राजा घबरा जाते हैं। तब उनकी उस गुफा की ओर उनकी ध्यान दृष्टि जाती है। यह दृश्य देखकर राजा को बहुत क्रोध आता है और वह राजा उस सिंह के ऊपर
अपने तरकस से बाढ़ निकालते हैं कि इस सिंह को यहीं पर मार डालें, किंतु यह प्रयास भी उनका विफल जाता है। ज्यों ही वो तरकस पर हाथ लगाते हैं त्यों ही उनका हाथ बाढ़ पर चिपक जाता है और तरकस से बाढ़ बाहर नहीं निकलते हैं। परंतु आश्चर्य की बात यह है कि राजा की उंगलियां बाढ़ के ऊपर चिपक जाती हैं। राजा के प्रयत्न को असफल देखकर सिंह राजा से बोला, राजन, अब अधिक प्रयास न कीजिए। आप मुझे मारने के लिए जो भी प्रयास करेंगे सारे प्रयास आपके विफल जाएंगे। मेरा नाम कुंभोदर है और मैं शिव जी का सेवक हूँ। शिव की आज्ञा से मैं यहाँ रहता हूँ और इस देवदारू वृक्ष की रक्षा करता हूँ। उन्होंने मुझे इस यहाँ पर आए हुए जानवरों को भक्षण करने को कहा है। अर्थात भगवान शिव ने मुझे यह आज्ञा दिया है कि स्वतंत्रता पूर्वक जो भी जानवर यहाँ आए, पशु मनुष्य जो भी यहाँ आए, आप उनको खाकर अपनी क्षुधा को तृप्ति कीजिएगा। आज मैं इस गाय को खाऊंगा क्योंकि यह स्वतंत्रता से स्वयं ही मेरे पास आई है। यह बात सुनकर राजा दिलीप को बहुत ही क्रोध आता है और राजा दिलीप को वह सिंह घर जाने को कहता है कि हे राजन, आप अपने गुरु के पास लौट जाइए और उनकी हुई क्षति को आप लाखों करोड़ों गायों को देकर उसकी पूर्ति कीजिए। इस प्रकार उनका क्रोध शांत होगा। राजा ने ये सब बातें सुनी परंतु वह अपने विचार से विचलित नहीं हुए। राजा ने कहा, मैं क्षत्रिय हूँ और मेरा यह परम कर्तव्य होता है कि मैं अपना प्राण देकर भी पशु पक्षी और अपनी प्रजाओं की रक्षा करूं। मैं इसके विपरीत आचरण करता हूं तो मेरी यह बदनामी है। निंदनीय जीवन जीने से अच्छा मर जाना श्रेष्ठ होता है। राजा ने संकल्प कर लिया कि जब तक वह गाय को सिंह से न छुड़ा लेंगे तब तक अपने गुरु वशिष्ठ के पास नहीं वापस होंगे। जहाँ तक शेर से प्राण रक्षा का प्रश्न था, वह उसे अपना शरीर देने को तत्पर हो जाते हैं। बहुत देर के समझाने बुझाने पर इस बात की प्रतीक्षा करने लगता है कि शेर उनके ऊपर आएगा। सिंह यह बात राजा के बहुत अनुनय विनय पर स्वीकार करता है, किंतु जब शेर के द्वारा यह बात स्वीकार कर लिया जाता है और राजा अपना तरकस बाढ़ एक तरफ रखकर बड़ी विनम्रता के साथ सिंह के समीप जाकर उनके समीप बैठ जाते हैं और यह प्रतीक्षा करने लगते हैं कि यह सिंह अब मुझ पे वार करेगा, अब मुझको खाएगा।
यह देख वहाँ के वन पशु पक्षी बहुत ही आश्चर्य होते हैं। राजा दिलीप के ऐसा करने पर और वह सोचने लगते हैं कि आखिरकार यह सिंह अभी तक मुझ पे वार क्यों नहीं किया, अभी तक मुझको खाया क्यों नहीं। परंतु यह देखकर राजा को बहुत ही आश्चर्य होता है कि सिंह गायब हो गया और उनके ऊपर आकाश से फूलों की वर्षा होने लगती है। जब यह सब समाप्त हो गया तब नंदिनी ने उन्हें माया की सभी रहस्य भरी वाणी सुनाया, रहस्यमयी बातों को सुनाया और कहा कि यह मेरे द्वारा ही सब कुछ माया रची गई थी। हे राजन, मैं आपकी परीक्षा ले रही थी, आपकी भक्ति की परीक्षा ले रही थी। आप अपने परीक्षा में सफल हुए। आप अपने मनोवांछित कोई भी वर मांग लीजिए। गाय को इस प्रकार कहने पर गाय जब कहती है राजा दिलीप को कि आप कोई भी वर मांग लीजिए, तो राजा ने पुत्र वरदान मांगा, पुत्र प्राप्ति का वरदान मांगा। तदंतर गाय नंदिनी राजा से यह कहती है कि हे राजन, आप मेरे स्तन से किसी दोने में दूध निकालिए और पी जाइए। किंतु राजा ने ऐसा करने से मना कर देते हैं। राजा यह कहते हैं कि हे माते, जब तक आपके दूध को बछड़ा नहीं पिएगा और हवन नहीं हो जाता है तब तक मैं दूध को ग्रहण नहीं करूँगा। आश्रम में पहुंचकर राजा ने वशिष्ठ तथा सुदक्षिणा से गाय के प्रसन्न होने की संपूर्ण बातें सुनाई और उनके ईप्सित वरदान देने की बात बताई। तब गुरु वशिष्ठ ने राजा को आज्ञा दिया कि बछड़े के पीने से तथा होम के करने के उपरांत जो भी दूध बचा है उसको पी जाइए। राजा ने वैसा ही किया। दूसरे दिन सवेरे व्रत की पारण हो जाने पर वशिष्ठ ने आशीर्वाद देकर और राजा और रानी सुदक्षिणा को अपने नगर को जाने को कहते हैं, नगर की ओर प्रस्थान करने को कहते हैं, अपना राज्य भार पूर्व की भांति भोगने को कहते हैं। राजा की राजधानी में पहुंचने पर प्रजा ने खूब आनंद मनाया। प्रजाओं में अधिक उल्लास छा गया और उनके द्वारा राजा तथा रानी सुदक्षिणा की प्रसन्नता पूर्वक स्वागत किया गया तथा मंत्रियों से अपने राज कार्य को लेकर राजा पुनः पूर्व की भांति राज्य कार्य संभालने लगे। मित्रों, रघुवंश महाकाव्यम के द्वितीय सर्ग की कहानी यहीं तक थी। इसके बाद तृतीय सर्ग में आगे की कथा चलती है। तो आज हम लोग यहीं पर विराम लेते हैं। अगले वीडियो के लिए, अगले व्याख्यान के लिए हम लोग बने रहेंगे। अगले व्याख्यान होने तक आप लोगों से नमो नमः।